केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह शनिवार को नूंह जिले के बड़कली चौक पर सद्भावना रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे। उनकी सद्भावना रैली में भारी संख्या में लोग भी जुटे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नसीम अहमद, पूर्व विधायक विमला चौधरी सहित उनके बड़े संख्या में समर्थक जुटे। राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में संगठन को लेकर कहा है कि यह पार्टी का फैसला है। पार्टी किसको बनाती है, किसको नहीं बनाती, यह पार्टी फैसला करती है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो समर्थक पार्टी के अंदर ना होते हुए भी मेरे हैं, वह किसी भी पार्टी के पदाधिकारी से कम नहीं। सद्भावना समारोह के लिए मैं यहाँ पर मेवात के अंदर आया हूँ और जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया, जिस तरह से लोग मेरे को गाड़ी में बिठा करके लाए, जिस तरह से मेवात की क्रीम यहाँ उपस्थित रही, मुझे लगता है कि जो पिछले दौर के अंदर एक कलंक मेवात के ऊपर लगा था, वो आने वाले समय के अंदर धुल जाएगा और मेवात तरक्की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के मेवात की तरक्की के अंदर जुट जाएगा। बड़ा कामयाब रहा मेरा ये दौरा और जो उम्मीदें मेवात वालियों को थीं भारतीय जनता पार्टी से या मेरे से, उसके ऊपर जो मेरे से हो सका है उसका मैंने जिक्र किया है और जो होने की संभावना है उसका मैंने ऐलान किया है। जो हो ना सके उसके बारे में अभी जिसका मेरे को ज्ञान नहीं है उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। फिलहाल आज तो ये कह सकता हूं कि ये बड़ा अच्छा कामयाब समारोह के अंदर जलसा के तौर के ऊपर ही परिवर्तित हो गया और मेवात के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आप शुरू में आए थे, देखो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर सिटी बच सकती है। ये वाला बजट जो आखिरी वाला बजट होगा, 5 साल वाला आखिरी वाला होगा, इसके अंदर तो मुझे ज़्यादा संभावनाएं नहीं है क्योंकि ये सरसरे तौर के ऊपर बजट पेश किया जाएगा, आखिरी बजट है। लेकिन क्योंकि खाता खोल दिया है पिछले बजट के अंदर, जो 2023 का मार्च के अंदर बजट हुआ था, उसके अंदर खाता खोल दिया गया है कि मेवात के अंदर रेल लाइन चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था तैयार करनी है। उसका निरीक्षण भी हो गया था, फैसला भी हो गया था, अब सिर्फ पैसे की उम्मीद है। तो पैसा अगली बजट के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से ये सरकार बनेगी और अगली बजट की जो स्कीम बनेगी उसके अंदर मेवात के लिए भी पैसा मिल जाएगा। जिक्र किया क्या नाम अलवर रोड की, और तारीख को गडकरी साहब के यहाँ पे मीटिंग है। ये डीपीआर बुलाते हैं, तो डीपीआर बना करके इन्होंने पेश कर दी है, भारत सरकार को दे दी है और गडकरी साहब के यहाँ जो मीटिंग होगी 10 तारीख को, उसके अंदर सारे ये नेशनल हाईवेज के अफसरों को भी बुलाया गया है। तो मैं भी उसके अंदर उपस्थित होने की कोशिश करूंगा और मैं समझता हूँ उसके अंदर फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। सर, मेवात से बड़ी दुख की बात है मेवात के लिए, उतना पैसा है नहीं मेवात में। नहीं, पैसा मेवात में भी नहीं है, थोड़ी सी लोगों की भी फिरकत है कि मेवात के अंदर डॉक्टर जल्दी से आता नहीं है और यहाँ अगर किसी को पोस्ट भी कर दो तो अपना ट्रांसफर को कैंसिल करवाने का पूरा प्रयास करता है। ये व्यवस्था हरियाणा सरकार को मालूम है, मेरे को भी मालूम है, मैंने कई बार चिट्ठी भी लिखी है, विज साहब से भी बात करी है। लेकिन ये जो खामियां हैं सो हैं, हम और आप प्रयास करते हैं उसके बावजूद भी रह जाती हैं। लेकिन यही है, आने वाले समय के अंदर प्रयास हमारा जारी रहेगा, तो खुद मानता हूँ इसके अंदर। सर, 1994 की यहाँ तहसील है की बात कर रहे लेकिन 1994 की 30 साल में आज तक तहसील भी नहीं बनी। उपमंडल की घोषणा दुष्यंत कर गए थे 2023 में। चलिए, ये तो खैर मैं इसके बारे में तो हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे सकता, वो तो हरियाणा सरकार से सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। लेकिन आपकी बात वाजिब है, ये मैं मानता हूँ। सर, राहुल हर एक पार्टी प्रयास करती है, हर एक पार्टी प्रयास करती है कि अपनी पार्टी को सत्तासीन किया जाए। उनको पिछले दिनों के अंदर इतनी मशक्कत करी और फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिली, तो सोच रहे हैं कि भाई इस बार अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे शायद कामयाबी मिल जाए। पर ये देश की जनता के ऊपर है। देश की जनता ने अभी तक तो नरेंद्र भाई मोदी को ही अपना मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। मेरे जीत के अंदर उनका पूरा योगदान रहता है और मैंने कभी अपने साथी को छोड़ा नहीं है। अगर मेरे हाथ में या मेरे कलम के अंदर कोई ताकत है और मेरा साथी कोई उस ताकत को इस्तेमाल अपने पक्ष के अंदर करना चाहता है या लोगों के पक्ष के अंदर करना चाहता है, तो मेरा कलम हमेशा हाजिर रहेगा।
बिल्कुल, ये गडकरी साहब से इसकी बात करेंगे। दोनों जगह कट जहाँ मांगा है, एक तो उजीना के पास मांगा और एक बड़ौदा के पास। दक्षिणी हरियाणा कैसे देखते हैं? वो तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी किसको बनाती है किसको नहीं बनाती है वो तो पार्टी फैसला करती है। लेकिन मैं यूं कह सकता हूं कि जो समर्थक पार्टी के अंदर ना भी होते हुए मेरे हैं, वो किसी पार्टी के पदाधिकारी से कम नहीं है, बल्कि अव्वल ही कुछ होंगे। चंडीगढ़ जाने वाले थे, मेरे को भी चंडीगढ़ जाना था, लेकिन क्योंकि हमने एक 15 दिन पहले ये फैसला कर लिया था कि हम एक सद्भावना समारोह नूह में मेवात के अंदर रह करेंगे, ना ये जा पाए और ना मैं जा पाए। आज मंच के ऊपर सारे सम्मानित साथीगण बैठे हुए, एक का नाम लूंगा एक का रह जाएगा तब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सम्मानित मंच, सभी जिला परिषद के सदस्यगण, सभी चेयरमैन साहिबान, ब्लॉक समिति के सदस्य और चेयरमैन साहिबान, भूतपूर्व सरपंच और पंच साहिबान, इलाके की आई हुई सरदारी, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, मैं पहली बार इलेक्शन मेवात से लड़ा 2009 के अंदर, और शाह चौखा के अंदर एक अच्छा खासा जलसा हुआ, और मैं समझता था कि शायद इतना बड़ा जलसा या समारोह शायद मेरे को दोबारा देखने को ना मिले। उस टाइम मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़ा था, और मैं सोच रहा था कि रुझान शायद लोगों का कांग्रेस के प्रति है, तो इस तौर के ऊपर लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आज 2024 के पहले महीने के अंदर आपके सामने खड़ा होकर के मैं अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके कह सकता हूं कि शाह चौखा का एक गांव का था, और आज के दिन सारी मेवात का या सारे नूह का जो आज की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज हुई है, जिन लोगों को हमारे साथियों ने आमंत्रित किया है, जो लोग यहाँ पर वास्तव के अंदर अपनी मन मर्जी से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दिल की गहराइयों से मैं अपने साथीगणों का भी और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ आने के उपरांत तो मेरा और मेरी पार्टी के लोगों का खून आप लोगों ने बढ़ाया है। आने वाले समय के अंदर भगवान करे कि इसी तरह से हम मिलजुल करके चलें, सद्भावना का माहौल रहे, और आने वाले समय के अंदर मेवात की तरक्की उस तौर के ऊपर करें जिस तौर के ऊपर आज के दिन गुड़गांव विकसित कराया जाता है। जब हम चर्चा कर रहे हैं कि मेवात की डिमांड्स जरूर है, लेकिन एक चीज आप याद करो, और आपको बताना चाहता हूं कि जो पिछली बार आपने भारत के अंदर सरकार अपनी बनाई थी, उसके तुरंत बाद कोविड हमारे ऊपर छा गया। 3 साल तक कोविड रहा, मुलाकात नहीं हुई, दुआ सलाम भी नहीं हो पाई, आमने सामने एक दूसरे से नजर मिला करके बात नहीं हो पाई, और 3 साल इसी तौर के ऊपर गुजर गए कि हम धन्यवाद भी लोगों का नहीं कर पाए कि आप लोगों ने हमारे लिए मशक्कत करी, हमारी पार्टी को जिताने अपने सहयोग। और जैसे इस स्थिति के अंदर परिवर्तन होने लगा, दोबारा से अमन चैन होने लगा, दोबारा से अमन चैन हुआ, लोग हिलने झुलने लगे, तो मेवात यात्रा के अंदर एक काला टीका हरियाणा के ऊपर लगा। अब उस वाले पे ठीक है। अरे यार भाई जो इसके पास खड़े हैं ना, कार के पास, उसको छेड़खानी ना करें। और पिछले अरे कितना प्रॉब्लम है, सही सर। भाई कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहे? सही तो बस बोलो। पिछले दिनों के अंदर जो हुआ मेवात के अंदर, उससे न केवल हरियाणा शर्मिंदा हुआ, न केवल मेवात शर्मिंदा हुई, बल्कि हमारी इस बात को सारे देश के अंदर टीवी के ऊपर और अखबारों के अंदर चलाया गया। और जब हम लोगों से आकर के मिलना चाहते थे, पीड़ितों से मिलना चाहते थे,
तो हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि तुम नहीं आ सकते और हम नहीं आ पाए। लेकिन जब मैंने सद्भावना के वास्ते जिला परिषद के दफ्तर के अंदर मीटिंग बुलाई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सबसे पहले जो अपनी छाती ठोक करके मेवातियों ने कहा, मुसलमानों ने कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है और हम प्रण लेते हैं कि हम इस तरह का हरदार दोबारा से इसके अंदर विवाद के अंदर नहीं हो। आज मैं आपका चुना हुआ नुमाइंदा हूं, मैं आपका धन्यवाद करने पहले नहीं आ सका, जब मुश्किल में थे जब भी मैं नहीं आ सका, लेकिन आज मेरा दिल गवाही देता है कि मैं आपके अंदर और गुड़गांव वालों के अंदर या गुड़गांव वालों के अंदर और रेवाड़ी वालों के अंदर जो 3 जिले मेरे क्षेत्र के, मैंने कोई फर्क नहीं समझा। मैंने हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं समझा, मैंने जात पात का कोई फर्क नहीं समझा। जो मैं जीता मैं सबकी वोट और मेरे को मिली है ये मान करके अपना काम करता आया हूं। एक 5 साल से नहीं बल्कि पिछले 15 साल से जब का मैं आपका नुमाइंदा पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहा हूं। और मेरे बड़े साथी हैं, साथ खड़े हुए, कोई मंच के ऊपर, कोई बैठे हुए हैं, कोई बोल करके भी गए हैं, कोई नहीं जुड़े। और मुझे यह यकीन दिया है इन्होंने कि पिछले दिनों के अंदर जो बात थी सो थी, लेकिन इस बार तुम्हारे को यहाँ से, तुम्हारी पार्टी को यहाँ से पिछले साल की निस्बत या पिछले दौर की निस्बत ज्यादा समर्थन और इमदाद मिलेगी, वोट ज्यादा मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैंने आप में और अपने में फर्क नहीं समझा, रेवाड़ी वालों में और मेवात वालों में नहीं फर्क समझा, आप भी मुझे और मेवातियों के बीच में फर्क नहीं समझेंगे और मुझे भी एक मेवाती के तौर के ऊपर अपनाएंगे, अपना समझेंगे। साथियों, उम्मीद सरकार से सभी की होती है। सरकार में जो नुमाइंदा आप लोग भेजते हैं उससे भी सभी की उम्मीद होती है और हम पूरा काम नहीं कर पाए